अनदेखी का सीजन 4 आ गया है, द फाइनल बैटल कहा गया है इसे, लेकिन क्या फाइनल बैटल है? पूरा रिव्यू सुन लीजिएगा फिर डिसाइड कीजिएगा। देखिए भाई, ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें ना कोई बड़ा सितारा है, ना ही इसका कोई धूमधाम से प्रमोशन हुआ, लेकिन पहले सीजन से ये सीरीज अपने कंटेंट की वजह से चर्चा में रही। जिसने ये सीरीज एक बार देखनी शुरू की, उसे फिर इसकी लत लग गई, उसने सारे के सारे सीजन देखे और अगले सीजन का भी इंतजार कर रहा है। इस सीरीज की खासियत यही है। इस बार कहानी है पापा जी और रिंकू के बीच के टसल की। पापा जी जेल में हैं और रिंकू को लगता है कि भाई रिंकू की बीवी को पापा जी ने ही मारा है। अब ये टसल किस मोड़ पे जाएगी आपको देखना होगा। पहली तो बात, अगर पिछले सीजन्स नहीं देखे देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। YouTube के रिकैप्स पे मत जाइएगा, सोनी लिव वालों ने जो रिकैप डाले हैं उस पे भी मत जाइएगा। इस सीरीज की इंटेंसिटी आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो अगर पहले के सीजन देखे हैं तो ही चौथा सीजन, आखिरी सीजन देखना शुरू कीजिएगा, वरना ये टाइम वेस्ट है। ये सीजन सबसे कमजोर है। इस सीजन में वो इंटेंसिटी ही नहीं है जो पहले वाले सीजन्स में। ये सीजन देख के मुझे लगा कि हाँ भाई, एक कामयाब सीरीज है तो उसका अगला सीजन इन्हें बना देना था। द फाइनल बैटल का नाम दिया गया है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक टीजर छोड़ा गया है कि आखिरी है भाई देख लो, जबकि सीरीज के आखिर में फिर आपको लगता है कि हो सकता है अगला सीजन भी आ जाए। लेकिन वही है कि भाई, मुर्गी का पेट काट कर सारे अंडे जो हैं वो एक साथ निकालने वाली बात है। यहां पे बिल्कुल दम नजर नहीं आता। परफॉर्मेंसेस नो डाउट बहुत शानदार हैं, लेकिन इस बार राइटिंग ऐसी है कि कहीं पे आप चौंकते नहीं हैं, कहीं पे आप हैरान नहीं होते, कोई ट्विस्ट एंड टर्न आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई बहुत मजा आ जाए। एक रीजन इसका यह भी है कि अनदेखी का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है। तो अगर जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है ना और थोड़ी सी भी उसमें कमी पेशी आ जाए तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यहां वो रीजन भी है। और दूसरा रीजन, ये सीजन कमजोर है। एज एक्टर्स भाई कमाल का काम कर दिया सब लोगों ने। हर्ष छाया एज पापा जी बवाल हैं। मतलब ये हर्ष छाया के करियर का सबसे डिफरेंट और सबसे इंटेंस रोल होगा। सूर्या शर्मा एज रिंकू भाई बियॉन्ड ब्रिलियंट। ये बंदा छा जाता है इस किरदार में। दिवेंदु भट्टाचार्य ने पुलिस अफसर के रोल में बढ़िया काम किया, लेकिन पुलिस को बड़ा लचर दिखाया यार, बड़ा कमजोर दिखाया है। मतलब पुलिस इतनी भी कमजोर नहीं होती है, गुंडे इतने भी पावरफुल नहीं होते हैं, और होते भी हो तो इस तरह से दिखाया तो नहीं जाएगा कम से कम। वरुण बडोला ठीक ठाक हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनको ओवर यूज किया जा रहा है कि भाई, मतलब जो किरदार उन पे नहीं भी सूट कर रहा ना, उसमें भी उनको डाल दे रहे हैं। कई लोगों ने मिलकर कहानी लिखी है, आशीष आर शुक्ला ने डायरेक्ट की है। राइटिंग ही इस बार डिसअपॉइंट करके गई है। डायरेक्शन बढ़िया है, जो इस सीरीज का फील है वो आपको नजर आता है, लेकिन भाई जब राइटिंग कमजोर होती है ना, हर चीज फीकी पड़ जाती है। कहते हैं ना, राइटर बाप होता है, राइटर बैकबोन होता है, और यहां इस बार ये बैकबोन भाई कमजोर नजर आती है। 8 एपिसोड हैं और भाई आप झेल हो जाओगे कि मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहे भाई साहब। 45-45 मिनट के एपिसोड, जबकि पहले वाले सीजन्स में ऐसा होता था, आप देख रहे हो लंबे लंबे एपिसोड, आपको मजा आता था। तो मैं कहूंगा कि एक बढ़िया सीरीज का फिनाले बिल्कुल एवरेज करके रख दिया। सोनी लिव पर है, अगर इस सीरीज के फैन हो फिर तो देखोगे ही देखोगे, मेरे कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार्स।